सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां प्रीत ने जड़ा निशा को थप्पड़, नीति ने लगाई फटकार और पहली बार हुआ नीति और प्रीत का आमना सामना। क्या अब खुलेगा बड़ा राज? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जी हां, सीरियल परिणीति के अपकमिंग एपिसोड में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। जहां हॉस्पिटल में निशा की टक्कर एक दिव्यांग व्यक्ति से होती है और निशा बिना सोचे समझे उस शख्स को बुरी तरह डांट देती है। ये सब देखकर प्रीत खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में आकर निशा को जड़ देती है एक जोरदार थप्पड़। निशा रह जाती है सन्न। तभी वहां पहुंचती है नीति और प्रीत पर चिल्लाती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और जैसे ही प्रीत पलटती है, नीति उसे देखकर हिल जाती है और उसके मुंह से निकलता है, परी। यही होता है वो पल जब पहली बार होता है प्रीत और नीति का आमना सामना, और फिर दिखता है प्रीत का जबरदस्त टशन। यस, फाइनली परी नहीं प्रीत और नीति का फेस ऑफ होता है। नीति देखती है कि प्रीत ने निशा को थप्पड़ मारा है। उसे नहीं पता कि क्या इसकी बैक स्टोरी, क्या क्यों मारा, क्या हुआ, पर निशा उसकी जान है और निशा को अगर कोई कुछ करता है तो उसकी तो खून खौल जाता है नीति का। तो जैसे ही वो देखती है कि उसकी बेटी को कोई थप्पड़ मार रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसको कन्फ्रंट करने के लिए आती है। एंड जैसे ही प्रीत जो है वो टर्न होती है, नीति शॉक हो जाती है कि परी, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर पाती कि ये उसकी बेटी हो सकती है, वो सीधा उसको परी बोलती है, परी। और फिर वो उसे करेक्ट करती है कि नहीं, परी नहीं प्रीत, और मैं जो अन्याय है वो नहीं सहूँगी और आप लोगों का ये जो अन्याय है वो नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। सो ये चीज़ होती है एंड डेफिनेटली वो चैलेंज करती है नीति को, और नीति भी थोड़ी सी शॉक में है कि परी नहीं प्रीत कौन है और ये परी जैसी क्यों है। उसके अभी भी दिमाग में नहीं आया कि उसकी बेटी है। नीति को सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और उसी में वो बोलती है परी नहीं प्रीत हूँ मैं, और प्रीत जो है वो अन्याय नहीं सहेगी और ना ही किसी को करने देगी। तो नीति के लिए एक शॉकिंग चीज़ है कि परी तो चलो मर गई उसके हिसाब से, पर प्रीत आ गई है और सेम शक्ल में आ गई है, तो ये क्या हो गया। सो नीति के लिए बहुत शॉकिंग ये चीज़ है। वेल, नीति और प्रीत के इस सीन को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्या पुलिस को बुलाएगा तो? पुलिस सीरियल राम भवन में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां ओम और ध्रुव के बीच हुई भिड़ंत और ईशा रह गई दंग। जी हां, सीरियल राम भवन के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा एक शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां ईशा भेजती है ओम को ध्रुव के पास ताकि वो दोनों आपस में कुछ बात कर लें और ओम की परेशानियां खत्म हो, क्योंकि ओम को ईशा और ध्रुव के साथ देख होती है परेशानी। ईशा समझाती है ओम को कि अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, प्लीज कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे सब कुछ बिगड़ जाए। लेकिन जब ओम ध्रुव से मिलता है तो बातचीत की जगह हो जाती है जबरदस्त नोकझोंक। तो क्या पुलिस को बुलाएगा तो? इतना ही नहीं, ओम तो ध्रुव की गाड़ी तक तोड़ने की कोशिश करता है। तभी ध्रुव पुलिस बुलाने की धमकी देता है और माहौल हो जाता है तनावपूर्ण।
स्टॉप इट ओम, ना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो क्या पुलिस को बुलाएगा तू? हाँ? तभी बीच में आती है ईशा और पूरी सिचुएशन को किसी तरह हैंडल करती है। ओम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बुला पुलिस को। तो जाओ प्लीज। ईशा, ओम रुक जाओ ईशा तुम प्लीज। हट जाओ, तुम्हें चोट आ सकती है। ईशा पुलिस को बुला के। अबे हमारी उनकी चिंता करने की जरूरत तुमको नहीं है, समझे? बुला पुलिस को। तुम्हारे बस की तो है नहीं। ईशा तुम साइड हो जाओ। चल जाओ, हम देखेंगे उसको प्लीज। छोड़ो। वो लीगल एक्शन लेगा तो जो बात से चली जाती है, समझ में नहीं आता है। चलो। कहीं नहीं जाना हम। इसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां ध्रुव लाता है ईशा के लिए कॉफी और देता है एक चौंकाने वाला ऑफर। जी हाँ, ध्रुव ईशा से कहता है कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। ये सुनकर ईशा थोड़ा चौंकती है, लेकिन फिर खुशी से धन्यवाद कहती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते ध्रुव के चेहरे पर आती है एक रहस्यमयी मुस्कान आती है। ओम इज़ नॉट ओके विद मी एंड ध्रुव, तो वो जब भी ऐसा कोई मौका आता है जहाँ उसको मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमें साथ में देखकर, तो वो मार धाड़ कर देता है। तो बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो आई रिक्वेस्ट ओम कि तुम प्लीज़ एक बार जाके ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो। तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी है, किसी को तुम्हारे बारे में इस तरीके की बातें आएंगी उनके मन में, तो तुम्हारी जॉब को ख़तरा है। बहुत मनाती हूँ मैं उसको, तो वो मानता है तो यहाँ बोलने आता है, बट द गार्ड्स डोंट लेट हिम इन और समथिंग हैपन्स विद द गार्ड एंड देन ही स्टार्ट्स टू ब्रेक हिज कार एंड देन वी ऑल रश आउट कि अरे क्या हो गया। एंड देन आई रिक्वेस्ट हिम, डू नॉट डू दिस, इट्स नॉट ओके, यू कांट डैमेज समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी। एंड देन आई सेंड हिम होम, कि मतलब आई सेंड हिम टू वर्क कि तुम काम पे जाओ, मैं भी अपना काम देखती हूँ और यहाँ मना कर देती हूँ। तो ये मुझे एक आइडिया देता है कि एक काम करो तुम, जब तक यहाँ काम, ध्रुव आइडिया देता है कि जब तक तुम्हारे पास कहीं और जॉब नहीं है, टेम्परेरी जॉब कर लो और ब्रेक्स में यू कैन अप्लाई फॉर अदर जॉब्स। एज सून एज यू गेट समवेयर एल्स यू आर फ्री टू गो। सो आई ऑब्वियसली अपोलोजाइज टू हिम, उसकी गाड़ी तोड़ दी और ये सब कर दिया, तो आई से सॉरी। तो वो बोलता है यार हमें तो तुम्हारी चिंता होती है, इतना गुस्सैल है तो तुम्हारा तो क्या हाल करता होगा। तो आई ट्राई टू जेन्युइनली एक्सप्लेन हिम कि नहीं यू आर रियली टेकिंग हिम रॉन्ग। वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो हमें साथ में देख के थोड़ा सा वो हो जाता है, मुझे आई डोंट थिंक ही विल एवर हर्ट मी। तो फिर वो उसको लगता है कि स्टूपिड गर्ल, ऐसे सब जो भी लगता है उसको वो बताएगा, मुझे नहीं पता। फिर मैं उसको बोलती हूँ ओके, और ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि जब तक यहाँ है तब तक काम करो, और रात में जाके ओम को मनाऊंगी कि प्लीज़ थोड़े दिन, 10 दिन में मेरी कहीं और जॉब लग जाएगी, प्लीज़ 10 दिन 15 दिन। अब मुझे तो नहीं पता कि उसकी चाल होगी कि नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन हिम एंड डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिव्स। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर द ट्रैक, एक्चुअली रियली एक्साइटेड। लेट्स होप द फैंस टेक इट वेल एंड वी हैव गुड रिस्पॉन्स। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तूफानी टकराव के बाद राम भवन की कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़। गॉड, तुम ना सीरियल परिणीति में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां आदित्य और प्रीत के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, निशा रह गई सन्न। जी हाँ, सीरियल परिणीति के लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा फुल ऑन ड्रामा वाला मोमेंट, जब आदित्य और प्रीत की सर टकरा जाती है और उसके बाद शुरू हो जाती है जुबानी जंग। और आज के बाद मुझे कभी देखा नहीं लग जाता कि जब तुम आसपास होती हो ना, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत क्रिएट करती हो, प्लीज। दरअसल डॉक्टर के क्लिनिक में, जहां आदित्य, प्रीत और निशा साथ होते हैं, जैसे ही वो लोग उठते हैं,
आदित्य और प्रीत का सिर आपस में टकरा जाता है और बस वहीं से शुरू हो जाती है दोनों की नोकझोंक। वो ये आखिरी बात करें और आज के बाद में मुझे कभी दिखनी मत चाहती। जब तुम आसपास होती हो लिसन मुसीबत क्रिएट करती। प्लीज कभी दिखाई तुम भी सेम फीलिंग्स क्योंकि जब तुम मुझे मिलते हो मेरी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बार बोला कि आदित्य और प्रीत के बीच टशन होता है। वहीं पास खड़ी निशा देखती है ये सब और रह जाती है हैरान। और वो तुरंत आदित्य का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। पर जाते जाते भी आदित्य और प्रीत के बीच झलकता है तकरार। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये तकरार इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी या फिर दूरी और बढ़ाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। टीवी स्टार दीपिका कक्कड़ का खुलासा, अपनी ननद सबा के बेटे हैदर का स्वागत नहीं कर पाने का जिंदगी भर रहेगा अफसोस। जी हां, पिछले कुछ हफ्ते दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम के लिए किसी तूफान से कम नहीं रहे। एक ओर दीपिका की गंभीर सर्जरी, दूसरी ओर बेटे रूहाम की देखभाल। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दीपिका घर लौटी हैं और पूरा परिवार उनकी देखरेख में लगा है। इतना ही नहीं, दीपिका ने अपने पति शोएब का बर्थडे भी प्यार से सेलिब्रेट किया और फिर बेटे रूहाम का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया। लेकिन इसी बीच दीपिका ने अपनी ननद सबा के ब्लॉग में किया एक भावुक खुलासा, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया। जी हां, दीपिका ने अफसोस जताया कि वो अपनी ननद सबा के बेटे हैदर के जन्म के समय उसका स्वागत नहीं कर पाईं। वीडियो में वो कहती हैं, अब जाकर मैं ठीक से बैठ पा रही हूँ। अब मैं हैदर को गोद ले सकती हूँ। जब वो पैदा हुआ था तो मैं आईसीयू में थी, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। वही वीडियो में दीपिका हैदर को गोद में लेकर प्यार से उसे खिलाते हुए दिखती हैं। वही सबा भी इस दौरान इमोशन हो जाती हैं और दीपिका से कहती हैं, आपकी वजह से सब कुछ स्मूथली हुआ। जब आप आईसीयू में जा रही थीं, उससे ठीक पहले मैं आपको मैसेज करना चाहती थी, लेकिन आप सो चुके थे। मैं बस आपके रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। दीपिका का ये इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फैंस कह रहे हैं, दीपिका सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान और दिल से जुड़ी बहू भी हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।